हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए। आगे सभी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपनी टर्न का वेट करते हैं। तभी एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को शूट करता है और देखते ही देखते ऑफिस रण के मैदान में चेंज हो जाता है। और ऑब्वियसली ये होवोन की इमेजिनेशन थी। होवोन इंटरव्यू रूम में आती है और सोचती है 101 नंबर हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार सक्सेसफुल ज़रूर होंगी। तभी मैनेजर वू जिन होवोन को फिर से यही कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ ग्रेड्स अच्छे हैं। तो होवोन कहती है एटलीस्ट मेरे ग्रेड्स तो अच्छे हैं। और फिर सोचती है ये मैंने क्या कह दिया, क्या वू जिन को मैं याद हूँ। इसके बाद मैनेजर वू जिन कांगहो से कहते हैं तुम एब्रॉड में पढ़े हो तो तुमने हमारी कंपनी में अप्लाई क्यों किया। कांगहो नर्वस होता है तो ये बहुत अटक अटक के आंसर्स देता है। और फिर वू जिन होवोन से कहते हैं तुमने कोई भी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप नहीं की है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। तो होवोन कहती है मुझे अपना स्टूडेंट लोन और रेंट खुद भरना पड़ता है। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना लाइवलीहुड कमाना चाहती हूँ। तो ऐसे रेडिकुलस क्वेश्चन पूछना बंद करो कि हमने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया। अगर आपको ये लग रहा है कि होवोन ये सब सिर्फ सोच रही है तो आप गलत हो, क्योंकि इसने ये सब सच में बोला होता है और इसे खुद बाद में होश आता है कि ये क्या कर रही है। तो मैनेजर वू जिन को होवोन की इस हरकत पर हंसी आती है और ये कहते हैं क्या ये तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं थी कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हो, जो कि तुमने अपनी पार्ट टाइम जॉब से सीखा था। तो होवोन सोचती है इस इडियट को सब कुछ याद है और फिर कहती है हाँ मैंने अभी तक 32 पार्ट टाइम जॉब्स की हैं जहाँ मैंने सीखा है कि जिसके पास पावर है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया ताकि मुझे फुल टाइम जॉब मिल सके जहाँ पर मेरे पास भी पावर हो और जब कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसके लिए मना कर सकूं। और ये कहकर होवोन रूम से बाहर जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। आगे जीना यहाँ पर कीतेक को देखती है जो कि इंटरव्यू के लिए आया होता है। तो ये पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कहती है इंटरव्यू में ये मत कहना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ काम करती है, और सच कहूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो कीतेक कहता है क्या तुम अपसेट हो क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया। तो जीना कहती है हाँ, और अगर तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो तो यहाँ से चले जाओ। आगे ये तीनों यहाँ पर फिर से मिल जाते हैं। तो कीतेक होवोन से पूछता है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो कांगहो बताता है इसे यहाँ पर फिर से वही इंटरव्यूअर मिल गया। तो कीतेक कहता है तुम इतनी उदास क्यों हो, चलो उससे रिवेंज लेते हैं। और तभी होवोन को एक आइडिया आता है। ये ऑफिस के बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर सोह्यून भी इन्हें देखते हैं। आगे ये तीनों फ़ोन बूथ से रेस्टोरेंट्स में फ़ोन करते हैं। इसके बाद ऑफिस में फूड डिलीवर करने वाले आते हैं और ये कहते हैं सो वो जिन ने ये मंगवाया है। तो ये कहते हैं मैंने ये नहीं मंगवाया, पर फिर भी इन्हें बिल पे करना पड़ता है। और फिर ये अपने कैबिन में आकर सोचते हैं ये सब किसने ऑर्डर किया होगा। दूसरी तरफ होवोन को देखते हैं जो कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स चला रही होती है। इसके बाद ये हेयोरी से कहती है तुमने नया फ़ोन लिया है ना, तो प्लीज़ मुझे अपना पुराना फ़ोन दे दो। तो हेयोरी इसे फ़ोन दे देती है। होवोन फ़ोन ठीक करवाती है और तभी इसे कंपनी से कॉल आती है जो कि इससे कहते हैं कि जनरल मैनेजर को तुम्हारी एप्लीकेशन अच्छी लगी है और तुम्हें 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लिया है। तो होवोन खुश होती है और ये पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है और सोचती है जनरल मैनेजर काफ़ी अच्छे इंसान होंगे। यहाँ पर एक आदमी चोरी करके जा रहा होता है तो ये उस पर चप्पल फेंकती है जो कि सीधे शॉप के ओनर को लगती है। होवोन यहाँ पर वूजिन को देखकर छिपने लगती है तो शॉप ओनर होवोन का नाम लेता है। तो वूजिन कहते हैं आपकी पार्ट टाइमर आपके ऊपर चप्पल फेंककर अब छिप रही है, आपको नहीं लगता कि आपको उसे फायर कर देना चाहिए। नेक्स्ट डे होवोन ऑफिस आती है और यहाँ अगेन ये तीनों मिल जाते हैं। तो होवोन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। तो कीतेक कहता है मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि मैंने इस कंपनी के फर्नीचर वेयर हाउस में पार्ट टाइम जॉब की है, तो शायद मुझे इस वजह से हायर किया है। होवोन कांगहो से कहती है तुम्हारे पास हाई क्वालिफिकेशंस हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे हायर क्यों किया। तभी यहाँ पर जिन्हा आती है जो कि कीतेक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। आगे कंपनी के जनरल मैनेजर और डॉक्टर सोह्यून को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर सोह्यून इस कंपनी के चेयरमैन के बेटे हैं और इन्होंने ही उन तीनों को कंपनी में हायर करवाया है।
इसके बाद जनरल मैनेजर इन तीनों से मिलते हैं और इनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये तीनों डॉक्टर सहयून से रिलेटेड हैं। ये इन्हें बताते हैं कि कीतेक और कांग हो इनकी टीम में होंगे और हो वोन मार्केटिंग टीम में। तभी मैनेजर सोवुजिन यहाँ आते हैं और कहते हैं हो वोन सेल्स टीम में काम करेगी। तो जनरल मैनेजर कहते हैं मुझे लगता है सेल्स टीम में लड़के ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो मैनेजर वूजिन कहते हैं आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब मैनेजर वूजिन के साथ तो होवन भी काम नहीं करना चाहती थी, तो ये कहती है मैं सेल्स टीम में काम करना चाहती हूँ। आगे वूजिन जनरल मैनेजर से पूछते हैं आपने उन लोगों को हायर क्यों किया। तो ये कहते हैं ये कैसा सवाल है, मुझे उनकी ज़रूरत थी। तो वूजिन कहते हैं ठीक है तो फिर हो वोन आपकी टीम में होगी और कांग हो और कीतेक मेरी टीम में। आगे ये तीनों ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देख रहे होते हैं। तो हो वोन जिन्हा का नाम लेती है। कांग हो कहता है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगती है। तो कीतेक कहता है वो प्रिटी है। कांग हो कहता है क्या तुम्हारा टेस्ट लड़कियों में इतना अजीब है। तभी यहाँ पर चीफ डायरेक्टर की सेक्रेटरी आती है और ये इन्हें हर एम्प्लॉय के बारे में बताने लगती है। इसके बाद मिस चो मिस्टर ली को इन तीनों को स्टोर में ले जाने के लिए कहती हैं। ये सब स्टोर पहुंचते हैं तो मिस्टर ली स्टोर के अंदर जाते हैं पर थोड़ी देर में भागते हुए बाहर आते हैं और कीतेक को जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं। ये इनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि एक लेडी ने किंग साइज बेड लिया था पर उसने उस बेड के लिए कस्टम मेड बेडिंग खरीदी और अब वो हमें कंप्लेन कर रही है कि हमने उसे स्मॉल बेड दिया है। तो होवन कहती है क्या हम उन्हें रिफंड नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते हैं हम उसका 1 महीने पहले खरीदा हुआ बेड कैसे वापस ले सकते हैं। इसके बाद ये सब ऑफिस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लेडी ऑफिस आई हुई है। तो होवन कहती है मैं उन्हें संभालूंगी पर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या मैं सेल्स टीम में काम कर सकती हूँ। तो ये होवन को समझाते हैं कि हमें मैनुअल को फॉलो करना है कि बेड एक्सचेंज या रिफंड नहीं हो सकता। और ये रूम के अंदर एंटर करते हैं तो ये लेडी इन्हें पीटने लगती है। होवन इन्हें रोकती है और कहती है मैं इस कंपनी में टेम्परेरी एम्प्लॉय हूँ और मुझे ये जॉब 100 बार फेल होने के बाद मिली है और अगर आप इस कंप्लेंट को वापस नहीं लेंगे तो मुझसे ये जॉब भी छिन जाएगी। तो ये लेडी इमोशनल हो जाती है और कहती है मेरी लाइफ भी तुम्हारी लाइफ की तरह है। मुझे भी 100 लड़कों को ब्लाइंड डेट करने के बाद एक लड़का मिला था पर उसने भी मुझे एक अमीर लड़की के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ बाहर ये सोच रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो मैनेजर वूजिन मिस्टर ली को अंदर जाने के लिए कहते हैं। तभी ये लेडी बाहर आती है और कहती है मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। तो हो वोन मिस चो से कहती है क्या अब मैं सेल्स टीम में जा सकती हूँ। आगे सेक्रेटरी होवन को बताती है कि तुम तीनों टेम्पररी एम्प्लॉय में से किसी एक को 3 महीने बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद ये सब डिनर के लिए आते हैं और यहाँ पर होवन को परमानेंट पोजीशन वाली बात याद आती है। तो ये भी मिस्टर ली की तरह जनरल मैनेजर की गुड लिस्ट में आने की कोशिश करती है। तो जनरल मैनेजर इसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद ये सब डिनर करके बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि जनरल मैनेजर रिश्वत ले रहे हैं। आगे ये सब क्लब में आते हैं तो जनरल मैनेजर होवन को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तो होवन कहती है मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। तो जनरल मैनेजर कहते हैं अगर तुम्हें अपना कैरियर बनाना है तो तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक करना होगा, वैसे भी तुम टेम्पररी एम्प्लॉय हो। तो होवन ड्रिंक कर लेती है पर मिस चो इसे और ड्रिंक करने से रोकती हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में मैनेजर जी हुन जिन्हा को काम देकर जाते हैं। तो कीतेक कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिन्हा कहती है तुम अभी न्यू हो और तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। कीतेक कहता है क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं। तो जिन्हा कहती है अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं पहले ब्रेकअप ही नहीं करती और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। तभी कीतेक को कांगहो की कॉल आती है। तो कांगहो इससे कहता है होवन अपने आप को ट्रबल में डाल रही है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है और कहता है हमें होवन को बता देना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और हम दोनों टर्मिनली इल नहीं हैं। इसका मतलब है उस दिन डॉक्टर होवन के बारे में बात कर रहे थे और होवन भी कांगहो की बातें सुन लेती है। तो ये ऑफिस आती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखती है और तभी यहाँ पर मैनेजर वूजिन आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंग्यो।